हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली मार्केट में डिफरेंस को समझेंगे कि इन चारों मार्केट में दरअसल किस तरह से, किन आधारों पर किस तरह का डिफरेंस है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि इन चारों मार्केट में किन आधारों पर और किस तरह से अंतर को देखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले जो 4-5 वीडियो है हमारी, वो वीडियो इन अलग अलग मार्केटों पर डिपेंड थी कि किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन होता है और मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट ये क्या है, किस तरह से है, किस तरह से इनमें लॉन्ग रन शॉर्ट रन में इसमें जो कीमत का निर्धारण है वो होता है, किस तरह से फर्मों का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किस तरह से होते हैं, किस तरह से सामान्य से अधिक प्रॉफिट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, किस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉसेस होते हैं। तो इसको हमने अलग अलग वीडियो में समझा है इन अलग अलग मार्केट को, और आज हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत इन चारों मार्केट को एक साथ किस तरह से इसमें डिफरेंस होते हैं उस समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहने वाली है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किन आधारों पर किस तरह से इन चारों मार्केट में डिफरेंस है। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, और यह है मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार, और यह है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यह है ओलिगोपोली मार्केट यानी कि अल्पाधिकार बाजार। तो इन चारों बाजारों को हम यहाँ पे अंतर को संदर्भ में देखेंगे कि किस तरह से किन किन आधारों पर अंतर है, और जो आधार है, जिन आधार पर हम अंतर को देखेंगे, ये आधार इस और दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले फर्मों की संख्या के आधार पर, अगर हम फर्मों की संख्या के आधार पर देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, और जो मोनोपोली मार्केट है इसमें फर्म की संख्या एक होती है। किस तरह से हमने समझा कि मोनोपोली होती है, यहाँ पे जो फर्म है, फर्म ही उद्योग होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्म की संख्या एक होती है और फर्म ही यहाँ पे उद्योग होता है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहाँ पे जो विक्रेता है यानी कि फर्म है, उत्पादक है, उसकी संख्या अधिक होती है। और जो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली मार्केट में यहाँ पे फर्मों की संख्या कम होती है, लेकिन जो फर्म होती भी है वो बड़ी होती है, यानी कि इनका आकार बड़ा होता है, यानी कि बड़े बड़े उत्पादक यहाँ पे होते हैं। और अगला आधार है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति अगर देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी कि मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो अगर हम दूसरी ओर देखें कि जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में समरूप वस्तुओं का उत्पादन भी होता है और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है कि किस तरह से यहाँ पे एक वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, लेकिन पूर्ण रूप से समरूप वस्तुओं का यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है कि यहाँ पे एक वस्तु के उत्पादन में किस तरह से एक ही यहाँ पे उत्पादक होगा, यानी कि यहाँ पे विविध वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जिस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में समरूप वस्तु का उत्पादन होता है उस तरह से समरूप वस्तुओं का यहाँ पे उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पे विभेदात्मकता पाई जाती है, विविध वस्तुओं का उत्पादन होता है। और इसी तरह से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी वस्तु विभेद पाया जाता है, यहाँ पे भी समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है।
और जो ओलिगोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट में समरूप वस्तुएं होती है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पे समरूप वस्तुएं नहीं होती है। यहाँ पे भी विविध वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो अगर हम वस्तु की प्रकृति के संदर्भ में ये देखते हैं तो समरूप वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होती है। और यहाँ पे जो मोनोपोली मार्केट है इसमें भी विभेद वस्तुएं होती है, और मोनोपोलिस्टिक में भी विभेद वस्तुएं होती है, और ओलिगोपोली में विभेद वस्तुएं होती है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है, और जो उस फर्म को दूसरे फर्म से डिफरेंट बनाता है। और उद्योग में प्रवेश की स्वतंत्रता के आधार पर, अगर उद्योग में प्रवेश की स्वतंत्रता के आधार पर देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण स्वतंत्रता पाई जाती है। कोई भी फर्म प्रवेश कर सकता है, आसानी से वो बाहर भी निकल सकता है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। और जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में फर्म को प्रवेश को लेकर के कुछ वेरियर्स होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ रुकावटें होती है। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में स्वतंत्रताएं होती है, लेकिन कुछ जरा से, जैसे परमिशन हो गई, यहाँ पे लाइसेंस हो गया, इन चीज की परमिशन लेनी होती है, लेकिन इसके अलावा कोई किसी तरह की यहाँ पे रुकावटें नहीं होती है, यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पे भी स्वतंत्रता पाई जाती है फर्मों को प्रवेश को लेकर के। और ओलिगोपोली मार्केट में दीर्घकालीन रुकावटें होती है। यहाँ पे किस तरह से लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और दीर्घकाल में किस तरह से अधिक इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ओलिगोपोली मार्केट में भी रुकावटें यानी कि प्रतिबंध देखे जाते हैं। और कीमत पर नियंत्रण के आधार पर जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है, फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म उत्पादन करती है उसका कीमत निर्धारण बाजार करता है, बाजार के द्वारा निर्धारित होती है, और इस तरह से ये प्राइस टेकर होती है परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म। और जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में यहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है, उसका पूर्ण नियंत्रण होता है प्राइस पर, वो प्राइस को निर्धारित करती है। मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में यहाँ पे जो फर्म है, फर्म ही उद्योग होता है। जब फर्म ही उद्योग है यानी कि एक वस्तु का एक ही उत्पादक है, तो किस तरह से का पूर्ण रूप से कंट्रोल होता है कीमत निर्धारण में। तो वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए कीमत का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे ये प्राइस मेकर की स्थिति में होता है। तो इस तरह से ये पूर्ण नियंत्रण जो मोनोपोली मार्केट है उसका कीमत पर नियंत्रण होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आंशिक नियंत्रण होता है, नाम मात्र का यहाँ पे नियंत्रण होता है कीमत पर। और जो ओलिगोपोली है वो कीमत दृढ़ता होती है, किस तरह से वो कीमत को निर्धारित तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी फर्म में है ओलिगोपोली में, वो उसकी कार्रवाई, उसके डिसीजन, उससे भी वो प्रभावित होता है। तो इस तरह से ओलिगोपोली मार्केट में कीमत दृढ़ता देखी जाती है। और बिक्री लागत, अगर बिक्री लागत के आधार पर देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में जो बिक्री लागत है उस कोई भी किसी भी तरह की बिक्री लागत यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे शून्य माना जाता है बिक्री लागत को। और मोनोपोली मार्केट में बिक्री लागत ना के बराबर होती है, बहुत ही कम माना जाता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे बिक्री लागत बहुत अधिक होती है, यहाँ पे बिक्री लागत को भी शामिल किया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि जो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है यहाँ पे ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट किस तरह से व्यवहारिक स्थिति में वास्तव में ये देखा जाता है, और यहाँ पे बिक्री लागत को भी शामिल किया जाता है। और जो ओलिगोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट में भी बिक्री लागत अधिक होती है। और आवंटन कुशलता के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में आवंटन कुशलता पाई जाती है। यहाँ पे जो प्राइस है,
प्राइस आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे किस तरह से जो साधन आवंटन है और उत्पादन में जिन जिन साधन, जिन जिन लोगों का योगदान है, वो किस तरह से उनको जो उनके योगदान है, उनके योगदान के आधार पर वो जो आवंटन है पारिश्रमिकी के रूप में वो किया जाता है। तो इस रूप में यहाँ पे जो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट है ये दोनों बराबर होती है। और जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में अकुशल आवंटन होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा होती है मार्जिनल कॉस्ट से। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वो प्राइस मेकर की स्थिति में है, फर्म ही उद्योग है। तो यहाँ पे कंपटीशन जब कम है तो ऐसे में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो प्राइस को ज़्यादा हर समय निर्धारित करता है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे कुशल आवंटन होता है। यहाँ पे भी किस तरह से जो मोनोपोली मार्केट है उसी की तरह अकुशल आवंटन होता है। किस तरह से? लेकिन जो अकुशल आवंटन यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है वो मोनोपोली मार्केट से कम है। अकुशल आवंटन यहाँ पे भी जरूर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में, मोनोपोली के कंपैरिजन में यहाँ पे कम है और यहाँ पे भी प्राइस ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। और जो ओलिगोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट में भी अकुशल आवंटन है, यहाँ पे भी प्राइस ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। तो इस तरह से जो कुशल आवंटन है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में देखा जाता है। बाकी जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, इन तीनों में अकुशल आवंटन देखा जाता है। यहाँ पे प्राइस हर समय ज़्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से। और उत्पादन के आकार के आधार पर जो परफेक्ट कंपटीशन है वो आदर्श उत्पादन स्तर होता है, वो आदर्श उत्पादन स्तर होता है। और जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में दोनों स्थिति हो सकती है, आदर्श स्थिति भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है यहाँ पे आंतरिक क्षमता विद्यमान होती है। और जो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली मार्केट में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है कि उत्पादन का आदर्श स्तर हो सके इस तरह का। और दीर्घकालीन लाभ के आधार पर अगर देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। दीर्घकाल में वास्तव में एक लंबी समय अवधि होती है, तो परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे दीर्घकाल में कोई भी फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ नहीं कमा सकती है। अगर कमाएगी भी तो और फर्म एंटर करेगी, क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रवेश है, तो एंटर करेगी तो वो प्रॉफिट सभी फर्मों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे कि वो सामान्य लाभ की स्थिति में सारी की सारी फर्में आ जाएगी। अगर लॉस होगा तो वो छोड़ के चले जाएगी, लॉस को कोई भी फर्म नहीं झेलेगी। और जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी कि सामान्य से अधिक प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक वस्तु का एक ही फर्म उत्पादक है, तो ऐसे में वो फर्म ही उद्योग है। और लॉन्ग रन में उसके पास इतना समय होता है कि वो अपने उत्पादन को, उत्पादन क्षमता को, प्लांट के आकार को इस तरह से वो डिमांड के अकॉर्डिंग अपने उत्पादन को वो उत्पादित करती है, जिससे कि उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। तो ऐसे में मोनोपोली मार्केट में फर्म को यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे लॉन्ग रन में प्राप्त होता है। और जो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली में कोई निश्चित नहीं है। और बाजार के ज्ञान के आधार पर जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों को और क्रेता विक्रेताओं को यहाँ पे बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। और मोनोपोली मार्केट में यहाँ पे अपूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान यहाँ पे
बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है यहाँ पे भी अपूर्ण ज्ञान होता है, और ओलिगोपोली मार्केट में अपूर्ण ज्ञान होता है। केवल तो केवल परफेक्ट कंपटीशन में बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, बाकी सब में अपूर्ण ज्ञान होता है। और उद्योग की अवधारणा के आधार पर अगर हम देखते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह से उद्योग फर्मों का समूह होता है। दरअसल जो उद्योग है, उद्योग कई फर्मों से मिलकर बनता है। कि किस तरह से कोई भी एक जो कपड़ा मिल है, कपड़ा उत्पादन करने वाली कई सारी फर्में हैं, तो ये फर्में अनेक फर्में हो सकती है। तो जब ये सारी फर्में कपड़ा उत्पादन कर रही है तो इनको कपड़ा उद्योग कहा जाएगा। तो इस तरह से यह है उद्योग, यानी कि छोटी छोटी फर्मों से मिलकर के उद्योग बनता है। वो किस तरह से, जब कपड़ा अनेक सारी फर्में बना रही है तो कपड़ा बनाने वाली सारी की सारी फर्मों को हम उद्योग कहेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में उद्योगों किस तरह से जो फर्मों का जो समूह है उससे मिलकर के बनता है। और जो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट में अगर कोई कपड़ा बना रहा है तो कपड़ा एक ही फर्म बना रही है, और कोई दूसरी कैटेगरी की वस्तुएं बना रहा है तो वो भी एक ही फर्म बना रही है। तो ऐसे में यहाँ पे उद्योग और फर्म का अलग अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे एक फर्म ही उद्योग होती है, यानी कि उस कैटेगरी में वो सर्वे सर्वा है, क्योंकि और कोई भी उस कैटेगरी में उत्पादन नहीं करता है। तो एक फर्म ही उद्योग होता है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें समूह का विचार है। किस तरह से एक कैटेगरी में अनेक सारी फर्में होगी और उन सभी फर्मों को हम उद्योग कहेंगे, जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ये परफेक्ट कंपटीशन में उस तरह से है। और ओलिगोपोली मार्केट में कुछ ऐसा इस तरह का नहीं होता है। और अगर हम मांग वक्र के आधार पर देखें तो मांग वक्र किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में पूर्णतः लोचदार होता है मांग वक्र, और मोनोपोली में कम लोचदार होता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लोचदार होता है, और ओलिगोपोली में कोनेदार होता है। तो इस तरह से ये है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली मार्केट। इन चारों मार्केट के इन आधारों पर अंतर है कि किस तरह से इनके अंतर हो सकते हैं। इन आधारों पर किन किन तरह से अलग अलग मार्केट एक दूसरे से डिफरेंट है, किन किन आधारों पर है, ये हमने इस स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, इन चारों मार्केट को एक साथ कुछ आधारों पर डिफरेंस को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर उपयोगी रही होगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आपने अंत तक तो देख ही लिया होगा। और अगर आपने इन मार्केट से संबंधित अन्य वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और वो वीडियो अलग अलग मार्केट पर अलग अलग तरह से बनाया गया है कि किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट, ये क्या है, किस तरह से इन मार्केटों में फर्मों को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और जो सुपरनोवा प्रॉफिट है वो किस कंडीशन में प्राप्त होता है, और किस तरह से कीमत का निर्धारण होता है। तो इस तरह से हमने अलग अलग वीडियो इन मार्केटों को लेकर के बनाए हैं, और आज हमने कंप्लीट रूप से इन चारों मार्केट में डिफरेंस को समझा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।